हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाय टेक अचीवर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि पाइथन में माइस्क्वेल डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करते हैं और क्रूड ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है। पाइथन में माइस्क्वेल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें दो स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला है कि माइस्क्वेल की ऑफिशियल साइट पे जाके माइस्क्वेल को डाउनलोड करेंगे और फिर उसके बाद पाइथन में पिप कमांड की हेल्प से माइस्क्वेल का कनेक्टर इंस्टॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे माइस्क्वेल की ऑफिशियल साइट ओपन करी है। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा माइस्क्वेल कम्युनिटी डाउनलोड्स। इस पे आप क्लिक करेंगे और फिर माइस्क्वेल इंस्टॉलर फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना जो भी इंस्टॉलर आपको चाहिए वो आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। माइस्क्वेल इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे और फिर पाइथन की होम डायरेक्टरी पे आके पिप कमांड को रन करेंगे। तो जैसे ही पिप कमांड रन होगा तो पाइथन के लिए माइस्क्वेल कनेक्टर इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए वो मैसेज शो कर रहा है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मैंने पाइथन की शेल ओपन करी है और अब यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइस्क्वेल कनेक्टर को इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लिखेंगे इंपोर्ट mysql.connector। अब इसके बाद में एक क्लास बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना रही हूँ, क्लास db कनेक्शन। अब इस क्लास के अंदर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जितने पैरामीटर्स की ज़रूरत है उनकी हेल्प से डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ कि जैसे ही इस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट होगा वो इंस्टेंस वेरिएबल इसको डेटाबेस के लिए यूज़र नेम एंड पासवर्ड की वैल्यू भेजेगा और उसकी हेल्प से डेटाबेस कनेक्ट होगा। डेफ इनिट, इसमें आपको क्या भेजा जा रहा है, यूज़र का नाम और पासवर्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि ये मेथड हमारा इंस्टेंस स्पेसिफिक है, इसलिए इसका फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ होगा। सेल्फ, इसमें मैं भेजूंगी यूजर नेम और पासवर्ड। अब इनको सेट कर लेते हैं तो ये वैल्यूज हमारी सेट हो जाएंगी सेल्फ के साथ इस तरह से। ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। अब यहाँ पे मैं एक मेथड बना रही हूँ गेट कनेक्शन नाम का। ये मेथड मेरा इंस्टेंस स्पेसिफिक होगा, इसलिए मैंने इसको सेल्फ रखा है। अगर आप क्लास स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट पैरामीटर CLS होगा, और अगर आप स्टैटिक मेथड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे साइड में आपको @static method decorator इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ें क्या डिफरेंस होता है तीनों फंक्शंस में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाया है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी उस वीडियो का, तो वहां से जाके आप डिफरेंट फंक्शंस क्या कौन कौन से होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इसे इंस्टेंस स्पेसिफिक बना रही हूँ। तो गेट कनेक्शन मेथड हो गया। सबसे पहले आपको अपने कनेक्टर में 3 वैल्यूज को सेटअप करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है mysql.connector.connect। इसमें 3 वैल्यूज देनी है आपको। पहला होस्ट, तो होस्ट अगर आपका लोकल है, यानी आपका जो MySQL का डेटाबेस है वो लोकल मशीन पर है तो लोकल होस्ट आएगा, और अगर वो किसी और मशीन पर है तो फिर उस मशीन का आपको URL देना पड़ेगा। आपका जो भी MySQL लोकल होस्ट पर है उसका क्या यूजर नेम आपने दिया है वो आप बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही इंस्टेंस को मैं इनिशियलाइज करती हूँ वैसे ही मैंने यूजर नेम और पासवर्ड में भेजूंगी। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ यूजर नेम वेरिएबल। तो आप लिखेंगे सेल्फ डॉट यूजर नेम, इसी तरह से पासवर्ड, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, पासवर्ड इक्वल्स सेल्फ डॉट पासवर्ड। इस तरह से ये मेथड कंप्लीट हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड ने जो भी कनेक्शन को एस्टैब्लिश किया है उसको मैं रिटर्न कर दूं, तो आप डायरेक्ट रिटर्न भी दे सकते हैं यहाँ से, और अगर आप चाहे तो किसी एक वेरिएबल में इसको आप रख सकते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेती हूँ माई कनेक्शन। वेरिएबल में इसलिए ले रही हूँ ताकि आगे भी इस वेरिएबल की वैल्यू को हम आगे डिफरेंट फंक्शंस में भी यूज कर सके।
तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ रिटर्न माय कनेक्शन। अब मैं इस क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगी और इस मेथड को कॉल करके देखेंगे कि हमारे पास कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लिखती हूँ d1 इक्वल्स, ये मैंने यहाँ पे जैसे ही क्लास का नाम दिया वैसे ही इनिट मेथड कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपको बताना है कि आपका यूजर नेम क्या है, तो आप रूट मैंने ले लिया और यहाँ पे पासवर्ड ले लिया। अभी मैं यहाँ पे कांस्टेंट दे रही हूँ, अगर आप चाहे तो इनपुट करा के भी एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेती हूँ कि मैं d1 डॉट इस मेथड को कॉल करूंगी गेट कनेक्शन को, और वो जो भी कनेक्शन आएगा उसको प्रिंट कर देगा। चलिए इसको रन कराते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से उसने दिखा दिया कि आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। तो ये कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया। अब हम लोग इसमें और मेथड्स बनाते हैं जहां से डिफरेंट क्वेरीज कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे वो देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक मेथड बनाती हूँ रन एसक्यूएल क्वेरी, और ये जो मेरा मेथड है ये इंस्टेंस स्पेसिफिक है। इसमें आप जो भी क्वेरी को भेजेंगे वो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ पे जो माय कनेक्शन वेरिएबल हमने लिया है जिसके अंदर हमारे डेटाबेस का कनेक्शन स्टैब्लिश हुआ है, उसका यूज यहाँ पर होगा। तो इसको मैं सेल्फ कर लेती हूँ ताकि मेरे सारे इंस्टेंस इसको यूज कर सके। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट माई कनेक्शन डॉट कर्सर। तो जैसे ही आप कर्सर लिखेंगे तो आपका कर्सर इनिशियलाइज हो जाएगा, और इस कर्सर को मैंने एक वेरिएबल में ले लिया है विच इज db एक्शन। तो अब db एक्शन किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे db एक्शन डॉट एग्जीक्यूट, और जो भी क्वेरी आप भेजेंगे उस क्वेरी को ये एग्जीक्यूट कर देगा। ये मेथड मैं कॉमन सा बना रही हूँ कि अगर db एक्शन जब किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है तो अगर कोई रिजल्ट सेट आता है, जैसे कि अगर आपने कोई सेलेक्ट की क्वेरी लगाई है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, तो आपके पास टेबल का कलेक्शन आएगा, रिजल्ट सेट आएगा, तो वो रिजल्ट सेट यहाँ पे प्रिंट भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगी फॉर डेटा इन db एक्शन। तो db एक्शन को फॉर लूप से हम रीड करेंगे और जो भी यहाँ पे db एक्शन के अंदर वैल्यूज है उनको प्रिंट करा देते हैं। तो ये कॉमन मेथड हो गया है जो मोस्टली हर तरह की क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। अब इस रन एसक्यूएल क्वेरी मेथड में आप कोई भी एसक्यूएल की क्वेरी को पास करेंगे और वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो माईएसक्यूएल में एक डेटाबेस क्रिएट कर लेती हूँ। तो स्कूल नाम का डेटाबेस मैं क्रिएट कर रही हूँ। मैंने एक क्वेरी डाली है क्रिएट डेटाबेस स्कूल, और फिर मैं ये देख लेती हूँ कि कितने डेटाबेसेस हमारे माईएसक्यूएल में अभी तक बने हुए हैं। तो शो डेटाबेसेस से वो लिस्ट दिखा देगा, तो उसमें स्कूल डेटाबेस भी आपको दिखाई देगा। और फिर उसके बाद में मैंने यूज स्कूल किया है, इस क्वेरी से वो स्कूल डेटाबेस को ओपन कर देगा। तो अब जितनी भी टेबल्स क्रिएट होंगी वो स्कूल डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगी। तो अब इसे रन करते हैं। ये देखिए, तो उसने दिखा दिया कि ये स्कूल डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की टेबल को क्रिएट करूंगी और उसके साथ में क्रूड ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की क्वेरीज लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले रन एसक्यूएल क्वेरी मेथड में क्रिएट टेबल स्टूडेंट क्वेरी पास करी है, जिसमें मैंने एक रोल नंबर लिया है, नेम कॉलम लिया है और रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया है। फिर आपको डेटा को इंसर्ट करना है तो एसक्यूएल क्वेरी चलेगी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आप डेटा वैल्यूज पास करेंगे। सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट की क्वेरी चलेगी। अगर आपको डेटा अपडेट करना है टेबल में तो अपडेट टेबल का नाम, सेट कौन सी वैल्यू आपको अपडेट करनी है। इसी तरह से अगर आपको डेटा को डिलीट करना है तो आप डेटा को डिलीट करने की भी क्वेरीज रन कर सकते हैं। टू सपोर्ट माय चैनल प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।